फिर वो सपने का अंत हुआ तो यहाँ पर जो है दूसरा स्वप्न चालू नहीं हो गया। देखने वाला तो वही है, लेकिन दिखने वाला स्वप्नांतर होके बदल गया। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, सुनो उमा ये अनुभव अपना सत्य हरि और जगत सब ये जगत क्या है? और स्वप्न देखने वाले तुम कौन हो? स्वप्न के दृष्टा नहीं हो, स्वप्न के जानने वाले नहीं हो। तो यहाँ पर तो हम स्वप्न बन जाते हैं और वहाँ स्वप्न जो है रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये दो तरह की तुम्हारी बुद्धि डबल, क्या कहते हैं, डबल क्रॉस करने वाली बुद्धि, यही हमको बार बार जन्माती है, यही बार बार मारती है। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जठरे शयनम, ये बार बार जन्मना बार बार मरना, ये मेरी बुद्धि का क्या है? विकार है। इस बुद्धि के विकार को ही खत्म करता है क्या? सत्संग। सत्संगत्वे निसंगत्वम। सत्संग से क्या होगा? तुम जो है निसंगता, किससे निसंगता, किससे निसंगता प्राप्त करोगे? बोलो। जिससे तुम जो है संगति कर रहे हो। अभी तुम्हारी संगति देह से है, अभी तुम्हारी संगति जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार से है, अभी तुम्हारी संगति प्राणों से है, नस नाड़ियों से है। तो सत्संग क्या करेगा? निसंगत्वम। सत्संग के द्वारा ही तुम्हारी ये संगति कैसी हो जाएगी? निसंग। अर्थात इनसे तुम्हारा कोई संग नहीं है, ये समझ में आ जाएगा। निसंगत्वम निर्मोहत्वम। निसंगतत्व से क्या होगा? तुम्हारा ये जो मोह है, जिसका तुम दावा करते हो कि छूट नहीं सकता, जी हाँ, मंच से प्रवचन भी कर जाते हो, कहते हो मोह नहीं छूटता, मोह सकल व्याधन कर मूला और ताते उपजत हैं बहुसूला। अब काऊ काऊ की मर गई है तो मोह कर रहे, बुरा नहीं मानना, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। मर गई, हाँ, तो तस्वीर बाकी धरे और रोए रहे, या मर गया या मर गई, तो ये बेवकूफ़ी के अलावा और क्या है? बता दो, हैं? कौन मर गया है, कौन हुआ, वही कौन हुआ। ये सीखो संतों से और ग्रंथों से कि कोई मरता नहीं है, ये मरने का धोखा है, ये जन्मने का धोखा है। न तो तुमने जन्म देखा है, न तुमने मृत्यु देखी है। खामखा जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ गए। और इससे जो निकालता है सत्संग, उसमें आते नहीं, बुलाए नहीं आते। हाँ, इस मंदिर में अनाउंसमेंट जब करते, इसकी आवाज़ कहाँ तक जाती है? जाती है? किसी ने सुना नहीं होगा। अभी थोड़ा ही 2 बार दूसरा है ये सत्संग। हाँ, तो कम से कम इसकी आवाज़ सुन करके तो सत्संग में लोग आ जाया करें। बता दो। बाबा को तू कहेगा वो, तुम खाए भी आपने अच्छा, कोई बात नहीं, उसका भी इंतजाम कर लेंगे। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, हमारी बात पूरी समाप्त हो जाए फिर चर्चा करेंगे हमारा। तो सोई सच्चिदानंद घन करत चरित्र अनूप, करत उपमा रहित चरित्र क्या है? यही है कि जो संसार दिख रहा है, जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो नहीं दिखता, किसी को दिखता नहीं, वो दिखेगा भी नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कह दिया, अर्जुन तू देख सकता है नहीं इन नेत्रों से मम रूप को, देता अलौकिक नेत्र हूँ लख रूप मम अनूप को। तो जो दिखता नहीं है इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से,
उसे कोई देखने का उपाय है कि नहीं है? उसे भी देखने का उपाय है। जो किसी से नहीं दिखता वो सतगुरुदेव के महावाक्य से दिखने लगेगा, ये गारंटी है। लेकिन कब दिखेगा? जब सत्संग करोगे। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग न हरि कथा। तुम चाहे जितनी कथा सुन लेना, अगर उन कथाओं में सत्य की चर्चा नहीं है तो वो कथा जो है व्यथा है, वो कथा है ही नहीं। क्योंकि सारी कथाओं का सार तो सत्य है। अब हम थोड़ा सा जो है शॉर्ट कर दें बात को, क्योंकि बढ़ाएंगे तो समय, शाम का समय है, हाँ, बढ़ता ही चला जाएगा। सत्य कहिए जो बिन से नाई, सत्य उसको कहिए जिसका कभी भी नाश नहीं होता। अब ऐसे सत्य को बाहर मत ढूंढो, तुम अपने में ढूंढो कि कौन सी ऐसी चीज है हमारे में जिसका नाश नहीं होता। जैसे मौत से ये स्थूल शरीर नाश हो जाएगा कि नहीं? तो मान ले सोना मौत ही है, उस सुसुप्ति से अनुभव प्राप्त करो। सोए गए यानी कि तुम मर गए, ठीक है। अब जो सो गया है वो जगेगा सवेरे, सुबह जगेगा कि नहीं? तो ये कब नाश होगा? जो बार बार सो जाता है, बार बार जग जाता है, इसका भी तो नाश होना है। ये भी तो कभी नाश होगा, क्योंकि ये नाशवान है, ये अविनाशी नहीं है। तो इसका नाश होगा सत्संग में, उस रहस्य को जानने से कि ये जो चीज़ जो सोने जगने वाली है, ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। अगर मैं होता तो बताओ, जब सो गया था तो ये किसने जाना कि जो है इतनी रात भर सोए कि सारी रात का हमको पता नहीं चला। पता नहीं चले को किसने पता लगाया? तो जिसको पता लगा, हाँ, वो तो सोया नहीं था, वो तो जाग रहा था। और जो जाग रहा था, जो सोया नहीं था, वो फिर उसके जागने पर जो सोया है कौन? अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, उसके जागने पर वो जो जाग रहा था वो बना रहा कि कहीं चला गया? जी हाँ, जो सोते हुए को भी जानता है, जागते हुए को भी जानता है, वो न कभी सोता है न कभी जगता है, न आता है न जाता है। आया कहे सो बाबरा, गया कहे सो कूर, आया गया कुछ नहीं, मैं तो ज्यों का त्यों भरपूर। हाथ तो खूब खिला देते, फिर भागते तो सोने वाले के साथ ही हो। तो तुम कौन हो? तुम सोने जगने वाले हो या कभी न सोने जगने वाले आत्मा हो? तुम कौन? अगर एक क्षण भी तुमको ऐसा पता लग जाए तो समझ लो वो सोने जगने वाले का नाश हो गया। अब देह नाश हो गई, हाँ, वो तो यमराज ले लेंगे, लेकिन उसको जो सोता जगता है वही जो है ब्रह्मांड में भटक रहा है। कहीं किसी शरीर में जाता है, फिर किसी शरीर में आ जाता है। ये आना जाना भटकना किस में लगा हुआ है? जी हाँ, और वो तुम हो नहीं, वो तो किसी न किसी दिन नाश होगा ही। तो जिस दिन वो नाश हो जाएगा उस दिन तुम अविनाशी निकलोगे। तो सत कहिए जो बिन से नहीं, और सो ही सत सूझ है तुम्हारे घट माही, और जाई को हरदम रहे आनंदा। इसलिए मेरो ही नाम सच्चिदानंदा, सच्चिदानंद कोई और नहीं है। सत चित आनंद अद्वय स्वरूप मेरा ही है। परंतु ये केवल इबारती भाषा बोलोगे, हाँ, तो ठगे जाओगे, तो दुनिया के द्वारा दुदकारे जाओगे। इसका अनुभव करो। मुझे मेरी मस्ती वहाँ लेके आई जहाँ मेरे अपने सिवा कहीं कुछ नहीं। फिर मार ले मुझे कौन मारता है? फिर मैं क्यों किसी को मारूंगा? इसलिए कबीर बाबा जी ये कहते हैं कि कबरा खड़ा बाजार में मांगे सब की खैर,
ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। दुनिया के कोई काम ज्ञान से बंद थोड़े ही होते हैं, परंतु तुम अपने सच्चिदानंद स्वरूप को जाने बिना इस दुनिया में भटकते रहोगे, चिंतित रहोगे, पीड़ित रहोगे, हाइपर टेंशन में रहोगे, ब्लड प्रेशर में रहोगे और एक दिन मर जाओगे, फिर कहीं जा कर के जन्म जाओगे। ऐसे ही ये सृष्टि का क्रम चलता रहता है। अगर सृष्टि के इस क्रम को तोड़ना है तो जन्म और मृत्यु के रहस्य को समझो। सत्संग में शास्त्रों की चर्चा होती है, वेद सम्मत बातें होती हैं। जो गैर वेद सम्मत बातें करते हैं, शास्त्र रहित बकवास करते हैं, वो सत्संग नहीं होता, वो तो बतसंग होता है, तुम्हें लुभाने वाली बातें होती हैं। क्योंकि सत्य के संग के साथ रहने से कहीं कोई आमदनी की जरूरत नहीं है महाराज जी। हाँ, अब रहा सवाल खिलाने पिलाने का है, तो सत्संगियों में ये दम आ जाती है, हाँ, कि खुद तो खाते पीते हैं ही और अपना भी जो है कलेक्शन करके दूसरों को भी खिलाने पिलाने लगते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कल से सब लोग जोड़ लेना 5-5 रुपया और बुला लेना पूरे मोहल्ले को, लेकिन किसी शर्त पे तुम आओ तो सुनने। हाँ, खाने की शर्त पे, पीने की शर्त, लेकिन यहाँ को नहीं पिलाई जाएगी। कौन सी वाली? अंगूर की नहीं पिलाई जाएगी। हाँ, पिलाई तो जाएगी। यहाँ वो नशा पिलाया जाता है कि अगर ये नशा करना आ गया तो सारे नशे छूट जाते हैं। जिंदगी के कोई नशे जो है फिर हमें प्रभावित नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो सच्चिदानंद कोई और नहीं है, हम स्वयं ही हैं, आप स्वयं भी हैं। इस पर जो है विचार करते रहो और रोजाना ये हर शनिवार को विचार जारी रहेगा। अब शुरू कर दिया है तो काफी दिनों तो चलो। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह में ही दीवाना। सच्चिदानंद तू निर्द्वंद तू देह माना, बन गया देह में ही दीवाना। सभी लोग बोलो, आधा आधा बोलो। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना। सच्चिदानंद तू निर्द्वंद तू माना, बन गया देह में ही दीवाना। बन गया देह में ही दीवाना। अपने अज्ञान से तू भुलाया, अपने अज्ञान से तू बुलाया, शेर हो करके भय भय मचाया। शेर हो करके भय भय मचाया। अब अपने को नहीं जानते तो कौन बन गए हो? भेड़। तो नहीं हो कौन? सिंह। कौन बन गए हो? गधा। हो कौन? सिंह। जी हाँ, गधा और सिंह में अंतर जानते हो? गधा होता है जो लदा रहता है, जो लदा रहता है, हाँ, कर्मों के बोझ से, जिम्मेदारियों की बोझ से, जाने कौन कौन से बोझ से जो लदे हैं, सो सब गधे। विद्या के बोझ से, ज्ञान के बोझ से बोझा धरे हो तो नहीं हो, गधा नहीं हो, बुरी मत मानो। एक बार कबीर जी के पास कोई पहुंच गए, हाँ, गधे पर लादे हुए थे, बैल पर जो है शास्त्र वेद पुराण वो तलाश रहे थे। कबीर जी का घर कहाँ गई? क्यों मुझे उनसे शास्त्रार्थ करना है। तो कबीर जी घर सामने खड़े मिल गए तो कहने लगे, वो क्या बोलते हैं कबीर जी? कबीरा का घर शिखर पर। बड़े मार्के की बात कहते हो। कहाँ पर है कबीर का घर? हाँ, अभी बताया था ना, मन से परे, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे है आत्मा, यानी सबसे ऊंचा। कबीरा का घर शिखर पर, तो ताकि सलहली गेल। कैसी गेल है उसकी? रपटनी। जी हाँ, वो पाँव न टिके पिपलिका। पिपलिका माने चींटी। चींटी का भी पैर वहाँ टिकता नहीं। काहे पंडित लादत बैल।
काय को बेल लादे घूम रहे हो पंडित जी, इससे कुछ बनने वाला नहीं है। काय से बनेगा? अपने सिंहत्व को जानो। अगर एक सिंह जो है अपने को भूल जाए और गधा समझने लगे तो कितना ही बुरी बात है, उसके साथ कितनी बुरी घटना घटी। एक बार की घटना है, किसान लोग जो है गेहूं काट रहे थे, खेत काट रहे थे, तो एक किसान कहता चला जा रहा था कि जल्दी जल्दी काटो, संध्या आने वाली है। क्या आने वाली? बातचीत न करो यार। क्या आने वाली है? संध्या। संध्या आने वाली है। और जितना मुझे भय संध्या का है उतना तो सिंह का भी नहीं। ये किसान बोल रहा था, और उसी खेत में एक सिंह छिपा बैठा था। उस सिंह ने किसान की बात सुनी तो क्या सोचने लगा कि संध्या नाम का कोई जानवर हमसे भी तगड़ा होता है। ये सोचने लगा। रात हो गई तो वहाँ से जो है कुम्हार निकला, धोबी निकला, उसका गधा खो गया था। तो उसने अपनी रस्सी जो है उस खेत की खड़बड़ाहट को सुनकर के फांसा फेंक दिया। तो वो फांसे में कौन फंस गया? सिंह। और जैसे ही सिंह फंसा सोई सोचने लगा कि आ गई संध्या। कौन आ गई? संध्या। संध्या आ गई, और उस संध्या ने जो है हमको दबोच लिया। तो बिल्कुल जो है क्या बन गए? भेड़ बन गए। कुम्हार ने, उसने धोबी ने खेत के बाहर निकाला और पूरा कपड़ों का लदोड़ा उस जो है शेर के ऊपर लाद दिया, और लाद के जो है नदी की तरफ चल दिया। इसी को शास्त्रों ने कहा केहर, केहर माने सिंह, गर्धव बन चला, लादी लादे जात, तैसे ही निज अज्ञान से तुम क्रिया करत दर्शा। वो तो सिंह, और बन गए कौन? भेड़, गधा, बैल नहीं बने, घूम रहे। ये सब लक्षण कौन के हैं? लदे लदाए घूमते रहते हैं। ये मनुष्य के लक्षण तो नहीं है। मनुष्य को तो भारहीन होना चाहिए। तुम भारों से लदे पड़े हो। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम कर्म करना बंद कर दो। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम जो है सामाजिक कार्य, पारिवारिक कार्यों में दिलचस्पी न लो। लेकिन जरा सोचो तो, तुम उधर फंसे हो कि मुक्त हो? मुक्त होकर के काम करने का नाम जो है क्या? कर्म नहीं है। मुक्त होकर के काम करने का नाम तो है निर्मुक्त कर्म बंधन से। कर्म बंधन से निर्मुक्त होकर के चाहे तुम फिर जमीन आसमान एक कर दो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यही भगवान कृष्ण कह रहे है ना। होके अविनाशी जन्मा मरा है, 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 रज में सर्प देखा डरा है, रज में सर्प देखा डरा है, यही भ्रम भूल है तुझको सूल है जो भुलाना, यही भ्रम भूल है जो भूल है जो भुलाना, झूठे सपने को है सत्य जाना, झूठे सपने को है सत्य जाना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, देह में ही दीवाना बन गया, देह में ही दीवाना, बन गया देह में ही दीवाना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह में ही दीवाना, बन गया देह में ही दीवाना, तेरी माया ही तुझको रिझाती, तेरी माया ही तुझको रिझाती,
खेल रच रच के तुझको दिखाती। खेल रच रच के तुझको दिखाती। अच्छा, दो माया हैं शास्त्रों में। माया के दो रूप हैं, दो बहन हैं माया, पता है? एक माया का नाम क्या है? परा, और एक का नाम है अपरा। अपरा। विद्या अपर अविद्या दो, तई कर भेद सुनो तुम सो। एक रचय जग गुण वस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, तावस जीव पड़ा भव। तो भगवान की जो माया है, जरा ध्यान दो, भगवान की जो माया है वो तुम्हें नहीं सताती, किसी को नहीं सताया। और तुम्हारी जो अपनी माया है ना, वही तुम्हें सता रही है। कौन सी है तुम्हारी माया? देखो, भगवान ने स्त्री पुरुष बनाए, स्त्री पुरुष हमने नहीं बनाए। पेड़ पौधे आसमान ये सब भगवान ने बनाया, ठीक है? ये तुम्हें कहाँ दुख दे रही? हवा भगवान ने बनाई, ये तुम्हें दुख दे रही? जल भगवान ने बनाई, ये तुम्हें दुख दे रहा है? नहीं दे रहा, बल्कि और तुमको सांस लेने की सुविधा। हाँ, गला ठंडा करने की प्राणों के लिए जल जरूरी है। तुम्हारी अपनी बनाई हुई जो हाँ चीज़ें हैं वो सब दुख दे रही हैं। स्त्री पुरुष भगवान ने बनाए, ठीक? पति पत्नी कौन ने बनाया? बोलो। अब लड़ाई किसकी होती है? स्त्री पुरुष की कि पति पत्नी की? भाई भाई किसने बनाया? तुमने। लड़ाई कौन की हो रही है? हाँ, भाई से भाई को कत्ल कर डाले पैसा। तो हमने सुना है कि ये सब आपस में भैया हैं जिन्होंने एक दूसरे को मार डाला। क्या हो क्या गया बुद्धि को? तेरी माया ही तुझको रिझाती, तेरी माया ही तुझको रिझाती। खेल रच रच के तुझको दिखाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती। खेल में खेलता नित्य दुख झेलता ना अघाना। खेल में खेलता नित्य दुख झेलता ना अघाना। चाहे मरुथल के जल में नहाना, चाहे मरुथल के जल में नहाना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना। बन गया देह में ही दीवाना, बन गया देह में ही दीवाना। देह मानव की हीरा सिपाही, देह मानव की हीरा सिपाही। कर ले विज्ञान कुछ तो कमाई, कर ले विज्ञान कुछ तो कमाई। शुद्ध दर्पण बना रूप लख अपना जो पुराना। शुद्ध दर्पण बनानद अपना जो पुराना। यदि तुझे सच्चिदानंद पाना, यदि तुझे सच्चिदानंद पाना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना। बन गया देह में ही दीवाना, बन गया देह में ही दीवाना। बन गया देह में ही दीवाना। बन गया देह में ही दीवाना। तो हूँ तो मैं शाश्वत आत्मा, सदा आत्मा, सदा और शाश्वत मैं हूँ आत्मा। आप सब लोग, हम ही अकेले नहीं, आत्मा हो, लेकिन बन गई क्या गए हो? देह। इसलिए एक सूत्र है वेदांत का, देहात्म बुद्धिजम पापम। और कोई पाप नहीं है दुनिया में। तुम आत्मा हो और देह बने घूम रहे हो, यही सबसे बड़ा पाप है। मैं देव हूँ, मैं देव हूँ, ये जानना और मानना सबसे बड़ा ही पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप। तो सत्संग के द्वारा आपको क्या पता लगेगा कि आप कभी भी देह न थे, न हो, न आगे रहोगे। यही सत्संग की महिमा का फल है।
आगे की चर्चा अगली बार करेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।